नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, सावन का महीना आने वाला है। आप अच्छी तरह से जानते हैं सावन का महीना आने वाला है और इस बार का सावन का महीना कुछ अलग ही खास है क्योंकि इस बार एक अधिक मास पड़ने वाला है जो आधा सावन इधर और आधा सावन उधर करके बीच में घुसने वाला है। ठीक है, सावन के पूरे महीने में मतलब जो भी कार्य आपको करना है या तो स्टार्टिंग के सावन के महीने में करिए जो 15 दिन है, करीब 4 तारीख से आपका सावन शुरू हो रहा है और 15 दिन तक। उसके पश्चात आप 3 अगस्त के बाद आप पूजा कर सकते हैं, किसी तरह की पूजा करा सकते हैं। इस तरह का सावन का महीना बट गया है, इसीलिए जो सावन के महीने में जो पूजा के मुहूर्त होंगे वो मैं आपको फिर दोबारा से शेयर करूंगा कि सावन के महीने में कौन कौन से दिन आप पूजा करा सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि सावन का महीना भगवान शिव को प्रिय है, बहुत अधिक प्रिय है। हमने हर जगह, चाहे हमने शिव पुराण पढ़ी हो या फिर हमने कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ा हो, उसके माध्यम से हम इसी बात को मतलब इसी तथ्य तक पहुंचे कि सावन का महीना भगवान शिव का सर्वप्रिय महीना है। और सावन के महीने में अगर भगवान शिव आप पर प्रसन्न होते हैं, तो ये मान लो कि आप उनमें से मतलब पूरी भीड़ में से एक अलग स्थान रखने वाले हो जो आप इस कार्य को करने वाले हो। कितनी भीड़ है आपको पता होगा, 140 करोड़ के आसपास देशवासी हैं, जबकि भूलोक में महाकाल की पूजा बताई गई है, मतलब पूरी पृथ्वी पर महाकाल की पूजा बताई गई है। उसके पश्चात भी 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप के महीने में आप सोचिए कि आप किस तरह का कार्य करने जा रहे हैं। सावन के महीने में हर इंसान के बस की बात नहीं होती, नहीं करा पाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूं 90% लोग पूरी पृथ्वी के, बल्कि 95% लोग सावन के महीने में महाकाल मंदिर में 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप नहीं करा पाएंगे। इसीलिए आप अलग हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में 15 दिन, स्टार्टिंग के 15 दिन में 7 तारीख, ध्यान रखना 7 तारीख नाग पंचमी होनी चाहिए थी। अगर ये सावन का महीना बीच में जो अधिक मास पड़ा है, अगर ये नहीं होता तो 7 तारीख को आपकी नाग पंचमी होने वाली थी। लेकिन अब नाग पंचमी, हालांकि नाग पंचमी का मैं तो उतना ही है, इसका 7 तारीख का उतना ही है। आधी नाग पंचमी जो मेन मुख्य नाग पंचमी हो गई वो आपकी 21 तारीख को। अब ये दिए कि सावन के महीने में पंचमी में नाग चंद्रेश्वर महादेव का मंदिर पूरी साल में सिर्फ एक बार ओपन होता है, सिर्फ एक बार खुलता है। इस बार पंचमी भी है, ठीक है। और नाग चंद्रेश्वर महादेव का मंदिर नहीं खुलेगा इस बार, वो 21 अगस्त को खुलने वाला है, 7 जुलाई को नहीं खुलेगा। और 7 जुलाई को जिस समय अगर अधिक मास नहीं होता, नाग चंद्रेश्वर महादेव के मंदिर खुलते तो आप ये पूजा करा ही नहीं पाते थे, नहीं कर सकते। लोग काल सर्प दोष की पूजा नहीं करा पाते नाग पंचमी वाले दिन, तो 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप तो बेहद कठिन होता है, ठीक है। 7 जुलाई को जो पंचमी है, 7 जुलाई को जो लोग महाकाल मंदिर उज्जैन में अगर 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का अगर जाप करा वाले ना, तो आप मेरा पूरा वीडियो देखते जाइए कि आपको कौन कौन से फायदे मिलने वाले हैं, आपकी कौन कौन सी समस्याएं हमेशा के लिए खत्म होने वाली हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराने से हमारे पूरे परिवार में एक रक्षा कवच बन जाता है, जिससे हमें जो समय समय पर दुर्घटनाएं होती हैं, समय समय पर जो नुकसान होते हैं, वो सारे खत्म हो जाते हैं। किसी इंसान ने अगर आप पर काला जादू किया है, किसी भी तरह का टोटका किया है, वो सारा का सारा उसका वो था ना हवा महल, वो उड़ने वाला है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मतलब
मतलब ये हुआ कि आपका पूरा परिवार एकदम सुरक्षा कवच में बंधने वाला है। और इसके साथ ही काफी लोगों को मैंने देखा है कि जो इनकी पैतृक संपत्ति होती है, जो पैतृक संपत्ति होती है, जब ये उसे बेच देते हैं या फिर उसका इधर उधर कर लेते हैं तो इनके दिन बहुत ज्यादा एकदम खराब होने लग जाते हैं। मतलब ऐसे दिन खराब होने लग जाते हैं कि इनका पूरा जीवन अस्त व्यस्त, परिवार भी अस्त व्यस्त हो जाता है। क्योंकि जो पितरों की संपत्ति थी, जो पितरों की संपत्ति थी, आज आपके किसी कारणवश आज वो किसी और की हुई है। जिस पर किसी ने अपना खून पसीना बहाया था, वो आज आपने चंद टुकड़ों के चक्कर में किसी को बेच दी। समझ रहे हैं? तो इससे पितर इतने नाराज होते हैं, इतने क्रोधित होते हैं कि लोगों पर आगे जब तक वो पैसा आपके पास है, जिन जिन प्राणियों के अंदर, जिन जिन सदस्यों के अंदर आपका वो पैसा जाने वाला है, ये मान लो उनके अंदर एक तो बहुत सारी बीमारी उपस्थित हो सकती हैं। दूसरी बात, जो पितृ दोष तरह के दोष होते हैं या फिर काल सर्प दोष होते हैं, वो उससे आपका परिवार जूझने वाला होता है। तो जब हम कभी पैतृक संपत्ति को कुछ एक्सचेंज करते हैं, बेचना खरीदना कुछ ऐसा करते हैं, तो इससे हमारे ऊपर भी एक दोष आता है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी को हम भू बोलते हैं, भूलोक में महाकाल की पूजा होती है, और भू मतलब यह कि वो हमारी भी माता है। ठीक है, तो जब हम उसका लेन देन करते हैं तो हमें सबसे पहले महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य कराना चाहिए, चाहे लिए तब या फिर आपने बेची है तब। क्योंकि हो सकता है कि आप उसकी देख रेख नहीं कर पा रहे हैं, या कि फिर कुछ और वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपको वो हिस्सा बेचना पड़ा, या फिर हो सकता है कि आपकी आर्थिक तंगी इतनी ज़्यादा है कि जिसकी वजह से लोगों का पैसा चुकाने के लिए आपने कार्य किया है। तो उसमें से जो पैसा आपको प्राप्त हुआ है या फिर जो भी आपने खरीदा है, ठीक है, तो उसमें से आपको हमेशा 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस पर भी किसी की खून पसीना बहा होगा, किसी ने, जो उनका परिवार था, जो उनके पूर्वज थे, उन्होंने वहां पे भी बहाया होगा। तो उनकी आत्माएं भी धीरे धीरे करके इधर की तरफ आती हैं। और जब हम बेचते हैं तो हमारे पे जो हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने अपनी जान दी उस जमीन के लिए, वो उधर जाती है तो उन्हें भी बड़ा कष्ट होता है। तो उन्हें संतुष्ट करने के लिए हम लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराते हैं, 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप, जिससे कि उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा खून पसीना किसी काम आया। जैसे कि अगर उदाहरण के लिए, अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को बेचा है, तो जब आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे तो उस जाप से फायदा उन्हें भी होने वाला है। क्योंकि आज वो सोचेंगे कि हमने जिसके लिए खून पसीना बहाया था उसकी वजह से चलो आज कम से कम महामृत्युंजय मंत्र का जाप हो रहा है। और जब आपने अगर किसी की प्रॉपर्टी खरीदी है तो वो भी संतुष्ट होंगे कि चलो ठीक है, मेरे परिवार के लोग, मेरे जो वंशज है, वो इस कार्य को नहीं करा पाए और इन्होंने इस कार्य को किया है, तो वो भी खुश होते हैं। मतलब आपको दोहरी तरफ से आपको आशीर्वाद मिलने वाला होता है अगर आप इस तरह का एक अनुष्ठान कराते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराते हैं। ठीक है, अच्छा, ये मैंने आपको बताई एक चीज। अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो लोग बिजनेस करते हैं उन लोगों को महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। क्योंकि जब आप बिजनेस कर रहे हैं या आपकी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपकी वजह से न जाने कितने लोगों का जीवन यापन चल रहा है। ठीक है, अच्छा, उनका जीवन यापन चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी कुछ ऐसी भावनाएं होंगी जो आपको कलंकित करती हैं। कलंकित कैसे करती हैं? मैंने न जाने कितने लोगों को देखा है, वो ये कहते हैं कि बहुत अच्छी जितनी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनमें सब लोग रेफरेंस से आ जाते हैं। तो जो लोग उस जॉब के लिए सूटेबल थे, ठीक है, उन लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती, और जो लोग रेफरेंस से आते हैं उनको वहां पर नौकरी मिल जाती है, जिससे दोष उत्पन्न होता है।
ठीक है। इसी तरह से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी बेवजह सैलरी काटी जाती है, ठीक है। अब ना देखो, उनके परिवार पे इफेक्ट पड़ने वाला इन चीज़ों का, उनकी सैलरी काटी जा रही है, उनकी छुट्टियों से, उनके मतलब सारी चीज़ों से उनके एक छेड़छाड़ हो रही है, समझ रहे हैं। जो भी काम वो कर रहे हैं उसमें से कुछ ना कुछ, जैसे मैंने बहुत सी कंपनी में देखा है, मैंने खुद ने देखा है, ठीक है। वहां पे क्या करते हैं लोग, 5 लेट हो गए, हाफ डे लगा दिया, ठीक है। यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि ऐसी कंपनी मैंने देखी है जहां पर एक महिला ओनर थी, लेकिन एक नंबर की बदतमीज थी, एक नंबर की बदतमीज। उसे यह जानकारी नहीं थी, बहुत पैसे वाली महिला थी वो, उसे यह जानकारी नहीं थी कि मुझे अपने एम्प्लॉय से किस तरह से बात करनी चाहिए। ये ऐसे लोग अपने साथ साथ और भी लोगों को कलंकित करते हैं, तो दोस्तों ये मतलब ये 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप उन लोगों को भी अवश्य करना चाहिए जो लोग कोई व्यवसाय चला रहे हैं, अपना खुद का काम कर रहे हैं, या फिर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, ठीक है। अच्छा, 2 महत्वपूर्ण बात हो गई। तीसरा ये महामृत्युंजय मंत्र का जाप उन लोगों को भी करना चाहिए जिनके परिवार के लोग विदेश में बैठे हुए हैं, वहां चले गए हैं, ठीक है। अब वहां पे जाने के पश्चात कहते हैं ना, ऋण होता है, अपना भी ऋण होता है, जहां पे हम रह रहे होते हैं वहां का भी ऋण होता है, ठीक है। अब जो परिवार के लोग देश विदेश में जा रहे हैं, वहां पे रह के बस रहे हैं, ठीक है, तो एक तरह से उन्होंने क्या किया कि यहां का सहारा लेके अब वो वहां चले गए, और यहां की चीजों से, अपने परिवार से, अपने समाज से वो लोग एकदम पूरी तरह से विमुख हो गए। खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये चीजें, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। 3 महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई हैं। इस सावन के महीने में अगर आप 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराते हैं तो केवल 3 फायदे नहीं, बल्कि वो फायदे आपको होने वाले हैं कि कम से कम 1 साल तक, अगले सावन के महीने तक आप ऐसे सुरक्षा के घेरे में एकदम बंधने वाले हो कि जहां पर ये मौसमी बीमारियां, दुर्घटनाएं या फिर आर्थिक तंगी आपसे कोसों दूर रहने वाली है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।